हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को अव्यय पढ़ाने जा रहे हैं। अव्यय ऐसे होते हैं, वो आपको आप छठी छठी क्लास में भी, 10वीं क्लास में भी, आप 12वीं में भी पढ़ेंगे, तब भी अव्यय आपके काम आएंगे। सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा, भेद और उदाहरण पढ़ाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अव्यय प्रकरण। अव्यय इन संस्कृत, परिभाषा, भेद और उदाहरण। स्वर आदि निपातम अव्यय। स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में समान रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। आप बीच में देख रहे हैं ना, अव्यय स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय कहलाते हैं, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, तीनों वचनों में समान रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। हाँ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने पहले आपको बताया था, फिर मैं आपको एक बार समझाती हूँ। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वथा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यान्य वेति तद अव्ययम। ये आप जो परिभाषा देख रहे हैं ना, उसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाती हूँ। जैसे आप देखते हैं, राम के रूप चल रहे हैं, बालिका के रूप चल रहे हैं, शब्द रूप चलते हैं ना, तो उनमें विभक्तियां बदल जाती हैं। एक वचन, दो वचन, बहुवचन होता है। रामा रामो रामः कहते हो, रमा रमे रमः, सह तो ते। आप सर्वनाम शब्दों को भी देखते हैं, उनमें आप देखते हैं ना, विभक्तियां बदल जाती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके सप्तमी संबोधन तक चलता है। लेकिन अव्यय ऐसे होते हैं, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनका प्रयोग चाहे जहाँ पर जैसे भी हो, लेकिन इनमें ना तो वचन में कोई चेंज आता है और ना ही इनमें कोई लिंग में परिवर्तन होता है। इसीलिए अव्यय सदैव समान एक से ही रहते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं अव्यय और उसका अर्थ। जैसे अचिरम, ये सारे अव्यय हैं। आप देखो, अव्यय लिखा हुआ है मोटे काले अक्षर से, उसके नीचे जितने अव्यय हैं उधर सारे अर्थ हैं। अचिरम, अचिरम माने शीघ्र ही, यावत जब तक, तावत का अर्थ है तब तक, सहसा का अर्थ है अचानक, श्वः आने वाला कल। जैसे कि आज जो कल है, उसके बाद जो आगे आता है उसको क्या कहते हैं? श्वः। ह्यः, ह्यः माने बीता हुआ कल। जैसे आप कल की बात कोई करते हैं, हम कल गए थे, वो राजा एक रहता था, या कल ऐसा काम हुआ था, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? ह्यः। शनः, शनः, शनः शनः का अर्थ होता है धीरे धीरे। संप्रति ऑब्लिक सांप्रतम ऑब्लिक अधुना ऑब्लिक इदानीम। यहाँ देख रहे हो आप बच्चों, 4 शब्द हैं, इन चारों का अर्थ है इस समय। अत्र, अत्र का अर्थ है यहाँ। अत्यंतम, अत्यंतम का अर्थ है बहुत, बहुत। अत्यंत कहते हैं अत्यंत सुंदर, यानी बहुत सुंदर। अथ यानी आरंभ या इसके बाद। तुमने हमेशा कोई पुरानी कहानी में देखा होगा, जो संस्कृत की चलती है, उसमें अथ करके ही शुरुआत होती है कहानी की। अलम, अलम होता है निषेधार्थक। निषेधार्थक जानते हो, जिसमें किसी चीज के लिए मना किया जाता है, रोका जाता है। योगे तृतीया व्यक्ति, इसके योग में हमेशा तृतीया व्यक्ति होती है। पर्याप्त समर्थे, इस समर्थम का में योगे चतुर्थी व्यक्ति। इसमें बच्चों जब उपपद विभक्ति हम पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। अद्य का अर्थ है आज। इसके बाद बच्चों देखो, अथवा, अथवा, अथवा यानी या। आप ऐसा काम करें अथवा ऐसा करें, उसका अर्थ होता है या। अभी का अर्थ है भी, अन्यथा का अर्थ है नहीं तो। भाई अन्यथा नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, जैसे आप बोलते हो ना, अन्यथा मैं नहीं तो मैं ऐसा करूंगी, तो उसके लिए संस्कृत में क्या कहते हैं? अन्यथा। और शुद्ध हिंदी में भी अन्यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः का अर्थ होता है इसलिए। अतियु का अर्थ है बहुत अधिक, अतियु सुंदर यानी बहुत अधिक सुंदर। आम यानी हाँ। जैसे आप हिंदी में कहते हो हाँ हम तो ऐसा काम करेंगे, लेकिन संस्कृत में क्या कहोगे हाँ के लिए? आम। इतस्ततः,
इतस्ततः इधर उधर। कभी कभी आप देखते होंगे पाठ में इतः तथा ततः लिखा होता है। ये जो बीच में सा है ना इता के में, ये इसका जो अलग अलग करोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, जैसे ततः में लगा हुआ। इतः ततः, ये दोनों शब्द एक ही, चाहे इतस्ततः कहो और चाहे इतः ततः, यानी इधर उधर। इति का अर्थ होता है समाप्त या ऐसा। आप कहानियों की शुरुआत में देखते होंगे इति करके शुरू करते हैं, या इति का अर्थ होता है लास्ट में कहते हैं, ऐसा सारी कथा कहने के बाद कहते हैं ना इति। आप देखोगे पाठ में, ध्यान देना, कभी आप पाठ पढ़ते हो तब देखना आखिरी में क्या लिखा होता है, इति शब्द। उच्च है, जोर जोर से, ऊंचे। एव का अर्थ है ही, एकता का अर्थ है एक बार, एवं का अर्थ है इस प्रकार, ऐसे। किम का अर्थ है क्या, किम को प्रश्नवाचक शब्द है ये, किम माने क्या। किंतु का अर्थ है परंतु, लेकिन। कदा, कब। कुतः का अर्थ है कहां से। आपने कुत्र माने भी कहाँ देखा था, और कुतः, दोनों में क्या अंतर है। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, इसमें से लगा होता है, से। और कुत्र में केवल कहाँ, जैसे वो भी इसके नीचे देखो, कुत्र ऑब्लिक क्वा ऑब्लिक क्वचित। तीनों का अर्थ है, तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है कहाँ। चा का अर्थ है और, अभिता दोनों ओर, परिता का अर्थ है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ है सभी ओर, उभयता का अर्थ है दोनों ओर, चेत यानी यदि। चेत का अर्थ क्या है, यदि। चिरम देर से देर तक। तत्र का अर्थ है वहां। इतः का अर्थ है इधर से, यहां से। ततः का अर्थ है उसके बाद या वहां से। अभी हमने आपको इतस्ततः बताया था, उन्हीं के दोनों शब्द इतः और ततः यहाँ पर अलग अलग रखे हुए, इनको अलग अलग भी बताया गया है। तथापि माने फिर भी। अब आप देखेंगे तदा, तदा तदानीम, दोनों का अर्थ है तब। तरही का अर्थ है तो का अर्थ है तो। जैसे हिंदी में करो तो फिर हम ऐसा काम करेंगे, तो संस्कृत में क्या होगा, तू। तावत तब तक। तुष्णीम का अर्थ है चुप। दिवा का अर्थ है दिन। ना का अर्थ है नहीं। नीचे है का अर्थ है नीचे। नूनम का अर्थ है निश्चय। नोचेत का अर्थ है नहीं तो। पुनः का अर्थ है फिर। प्रातः सवेरे, सुबह को। पश्चात का अर्थ है बाद में। प्रवृत्ति का अर्थ है से लेकर। परंतु का अर्थ है किंतु लेकिन। पुरा का अर्थ है पुराने समय में, पहले। सायं का अर्थ है शाम। श्वः का अर्थ है कल आने वाला। ह्यः का अर्थ है कल बीता हुआ। सह का अर्थ है साथ। स्वयं का अर्थ है अपने आप। सहसा का अर्थ है अचानक। इसम का अर्थ है था, थी, थे। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। अथ किम का अर्थ है और क्या, और क्या। तथा का अर्थ है वैसे। परस्परम का अर्थ है आपस में। बही का अर्थ है बाहर। बहुधा का अर्थ है अक्सर। बाढ़म का अर्थ है हाँ। माँ का अर्थ है नहीं या मत करो, ऐसा करते ना, बाहर मत निकलो, बही मागच। माँ का अर्थ है नहीं। मुहुर्मुहुर, भूयः, बारंबारम, ये तीन शब्द हैं, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, बार बार। यत का अर्थ की, यत्र का अर्थ है जहां। यदि का अर्थ है अगर। यद्यपि का अर्थ है अगर। यद्यपि का अर्थ है अगर, दोनों का अर्थ अगर है। और यावत का अर्थ है जब तक। यावत के साथ आप शब्दों में देखना, जब वाक्य प्रयोग होगा तो यावत के साथ तावत लगता है, यत्र के साथ यत्र तत्र, ठीक है। और यथा का अर्थ है जहां से। जैसे कुत्ता का अर्थ कहाँ से था, यथा का अर्थ है जहां से। यदा का अर्थ है जब। वा का अर्थ है या अथवा। बिना का अर्थ है बिना। विना का अर्थ है, यहाँ देखो वा लिखा उधर बा लिखा है। विना का अर्थ है बिना। वृथा का अर्थ है व्यर्थ। शनह का अर्थ है धीरे। सर्वदा, सदा, सदैव, तीनों शब्द अलग हैं, कॉमा लगा हुआ है। तीनों का अर्थ है नित्य। ही ऑब्लिक यतः या ऑब्लिक यतो ही, तीनों का अर्थ है, तीनों शब्दों का अर्थ है क्योंकि। खलु का अर्थ है निश्चय ही। ईशत का अर्थ है थोड़ा ही। जातु का अर्थ है कभी। धिक का अर्थ है धिक्कार। नक्तम का अर्थ है रात। जैसे दिवा का अर्थ दिन होता है, वो भी अव्यय ही है। प्रसह का अर्थ है बलात्।
मतलब बलात् माने जबरदस्ती किसी से कोई काम कराया जाए, उसे बलात् या प्रत्यय कहते हैं। नमः का अर्थ है नमस्कार, प्रणाम। जैसे कहते हैं श्री गणेशाय नमः। पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, ये तीनों शब्दों के अर्थ हैं सामने। अब बच्चों मैं ये बताती हूँ, ये अव्यय का प्रयोग जो मैंने अभी आपको अव्यय पढ़ाए हैं, इसमें से आप 7th क्लास में यदि अव्यय की ज़रूरत है तो वो भी इसमें मिलेंगे। आपको 8वीं में ज़रूरत है तो भी उसमें ये अव्यय मिलेंगे। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप जब भी संस्कृत में अव्यय आपको चाहिए तो ये सारे अव्यय इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो बहुत आवश्यक और इम्पॉर्टेंट अव्यय हैं। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाती हूँ वाक्य। वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानां प्रयोगान पश्यत्। वाक्यों में कुछ अव्यय शब्दों का, पदानां मतलब शब्दों के प्रयोग को पश्यत माने देखो। आपने अभी अव्यय पढ़े, अब आप सोच रहे होंगे कि अव्यय का प्रयोग कैसे होता है। आप तो बता रही अव्यय कभी चेंज नहीं होते हैं, ना उनका वचन बदलता है, ना उनकी लिंग बदलती है, कुछ भी नहीं बदलता है। फिर ये अव्यय कैसे प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में? हम आपको बताते हैं कि अव्यय का संस्कृत में कैसे प्रयोग होता है। जैसे देखो, कच्छपः शनः शनः चलति। कछुआ धीरे धीरे चलता है। शनः शनः शब्द यहाँ पर क्या है? अव्यय। ये जो मोटे काले अक्षरों में जो लिखा हुआ है शब्दों में, वो सारे अव्यय हैं। जैसे अचिरम गृहम गच्छ, जल्दी से घर जाओ। अचिरम शब्द क्या है? अव्यय। आपने देखा ना, दोनों में कोई बदलाव नहीं आया है। अव्यय शब्दों में कोई बदलाव नहीं। गृहम हो, गृह का गृहम हो गया। गच्छ धातु, यहाँ पे तो गच्छ है, वो चलती है, सब में चेंज आ रहा है, लेकिन अव्यय में कोई चेंज नहीं आया। अहम श्वः वाराणसीम गमिष्यामि। मैं कल वाराणसी जाऊंगा। ह्यः मम गृहे उत्सवः आसीत्। कल यानी बीता हुआ कल, कल मेरे घर में उत्सव था। आसीत का अर्थ था होता, गमिष्यामि माने जाऊंगा, आगे काम करूंगा। दोनों वाक्यों में देखो, एक भविष्यत काल है, एक भूतकाल है। भविष्यत काल में श्व का प्रयोग होता है और भूतकाल में ह्यः का प्रयोग होता है। सहसा निर्णयः न करणीयः, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। देखो, अहम के साथ पठामि लिखा है, सह के साथ पठति होता, तो देखो सब में चेंज आता है ना। कर्ता भी बदलती है, क्रिया भी बदलती है, लेकिन अव्यय कभी नहीं बदलते हैं। उन पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यप अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। नास्मि बच्चों यहाँ संधि न जमा अस्मि। यद्यप आज अवकाश है, फिर भी मैं कार्यमुक्त नहीं हूँ। यहाँ पर बच्चों यद्यप में, यद्यप मोटे काले अक्षर से यद्यप लिखा है, लेकिन अद्य भी इसमें अव्यय है। और इधर तथापि आप शब्द देखो, अस्ति के बाद तथापि शब्द लिखा है, ये भी अव्यय है। अथ रामायण कथा आरभ्यते। इसके पश्चात मैं रामायण कथा का आरंभ करता हूँ या करना। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति। कुत्ता इधर उधर या घूमता है। कुत्ता इधर उधर घूमता है। यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। मैं आपको संस्कृत में अव्यय के प्रयोगों के साथ उनकी हिंदी भी बताती जा रही हूँ, जिससे कि बच्चों तुम्हें समझने में आसानी हो। अधुना गल्पम न करणीयम। अब बकवास नहीं करनी चाहिए, नहीं बिना मतलब की बातचीत नहीं करनी चाहिए। वार्ता होता है अच्छी बात के लिए, गल्पम होता है जैसे आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नक्तम दधी ना भुंजीत। रात को दधी यानी दही नहीं खाना चाहिए। कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठ। कक्षा में चुपचाप बैठो। तुष्णीम का अर्थ होता चुपचाप, और तुष्णीम अव्यय है। पुनः अशोकः राजा आसीत्। प्राचीन काल में अशोक राजा था। तो परस्परम आलपत, वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आपस में बातचीत की।
अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि। आज से मैं धूम्रपान यानी कोई भी नशा नहीं करूँगा। धुएं का जैसे सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, इसको कहते हैं धूम्रपान, नहीं करूँगा। शीघ्रम कार्यम समापय अन्यथा विलंबः भविष्यति। शीघ्र कार्य को समाप्त करो, अन्यथा विलंबा माने देर हो जाएगी। वृथा कलहम मा कुरु, बेकार में झगड़ा मत करो या कलह मत करो। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति। जब मैं जाऊंगा तब वो यहाँ आएगा। ईषत् हसित्वा सह तस्य उपहासम कृतवान। ईषत् माने थोड़ा सा हंस करके उसने उसका उपहास किया। अहम त्वाम भूयो भूयो नमामि। मैं तुमको बार बार नमस्कार करता हूँ। भूयो भूया में बच्चों संधि भूया भूया, ओ शब्द, ओ अक्षर जो है मात्रा लगी हुई है, इसका विसर्ग हो जाएगा। आप इसको अलग करोगे तो भूया भूया नमामि। सा मुहुर मुहुर किम पश्यति, वो बार बार क्या देखता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है, यानी यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि यकार एवं तकार वाले जैसे कि यद्यपि तथापि, आप इसका मतलब यहाँ कि दोनों शब्द एक ही वाक्य में होते हैं अधिकतर। यद्यपि तथापि, यथा तथा, यदि तरी, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। यहाँ बच्चों मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपको कभी भी रिक्त स्थान भरने को आए, यदि इस तरफ यद्यपि लिखा, कहते हैं ना अव्यय का प्रयोग करो, 9th में भी आता है, कभी 10th में, जो जिस भी प्रश्न पत्र में यदि आपके आता है या मैडम कोई टेस्ट देती हैं तो आपको यदि इधर यद्यपि लिखा है तो समझ लेना आगे जो उसी वाक्य में तथापि भरा जाएगा। और तथापि भरा हुआ है, यद्यपि के स्थान पर रिक्त स्थान है तो आप क्या भरोगे, यद्यपि। यथा तथा में क्या होता है, यथा भरा हुआ है तो अगला रिक्त स्थान है तो आप तथा भरोगे। तथा भरा हुआ है और पहले रिक्त स्थान है तो आप यथा भरोगे। ऐसे यदि तरी यत्र तत्र यावत तावत, यावत भरा हुआ है, आगे खाली रिक्त स्थान है उसी वाक्य में तो आप तावत भर देना। तो तावत भरा हुआ है तो आप यावत भर दोगे। ऐसे यदा है तो यदा के साथ तदा ही लगता है। इस बात का आप पेपर के समय, सीबीएसई बोर्ड के किसी भी परीक्षा के समय, कोई भी परीक्षा हो, होम एग्जाम हो, आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, आप इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आपने एक इधर भरा हुआ है तो दूसरा उसके साथ वाला उधर भरा जाएगा, और वो भरा है तो वो भरा जाएगा। इसी तरह से आपको आसानी से नंबर भी मिल जाएंगे और अव्यय भी आप सही भर देंगे। इस तरह से बच्चों आप अव्यय को इसको पढ़ करके अच्छे से समझ करके उत्तर देना।